हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पे। और आज का जो भी करंट अफेयर है उसको लेकर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का मुख्य करंट अफेयर। तो हम देखें तो फर्स्ट में है, भारत ने 2015 से विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर $143 मिलियन की कमाई की है। यानी हम कहें तो आज के समय में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल कर पाई है, जो कि हम 2015 से और अभी तक वर्तमान 2025 जो चल रहा है अभी तक लगभग $143 मिलियन की कमाई कर चुकी है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद में हम देखें जिसमें से 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रह को सफल प्रक्षेपण करके वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। यानी वहीं हम कहें तो 34 देशों के 393 देश के उपग्रह को भारत ने स्वयं सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और उसके बाद में हम देखें तो गगनयान मिशन और 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। यानी गगनयान कहें तो हम जैसे गगनयान 2 में 2026 में लॉन्च होना है, उसमें एक रोबोटिक महिला को उसमें भेजा जाना है अंतरिक्ष में, और वहाँ के जो भी वातावरण है, वहाँ की जो भी क्लाइमेट है, उस चीज़ को जानकारी हासिल करने के लिए इस तरह की गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2026 में। उसके बाद में हम देखें तो अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, तो यह लगभग 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि अंतरिक्ष में एक बने हुए मकान को शिफ्ट किया जाएगा एक स्तर पर, जबकि कोई भी व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाएगा, जहाँ पे पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा आने वाले समय में, जहाँ पे रहने के लिए उनको तमाम ऐसी चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी, उसी को हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जानते हैं। और इस चीज़ को 2035 तक अंतरिक्ष में इसको स्थापित करना है। उसके बाद में जो भी व्यक्ति जाएंगे अंतरिक्ष में, उनके लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी मिलेगी। और उसके बाद हम देखें तो चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हो चुका है सफलतापूर्वक, जो कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ है, और उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और एक और बात देखें तो चंद्रयान 3 में कौन कौन सा चीज़ था, तो इसमें हम देखें तो एक रोवर था, उसके बाद में लैंडर था, जो कि सॉफ्ट लैंडर, हम कहेंगे कि लैंडिंग के लिए सॉफ्ट लैंडर चाहिए, तो वो था, और एक रोवर था। मुख्यतः 3 चीज़ें गए थे चंद्रयान 3 में। और उसके बाद हम देखें तो आदित्य L1, जो कि ये भी सफलतापूर्वक अपने कक्ष में स्थापित हो चुका है। L1 क्या है, आदित्य L1, क्योंकि यहाँ से सूर्य की दूरी काफ़ी अधिक है, तो सूर्य और ग्रह के बीच में एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है, और वहाँ पे इस आदित्य L1 को भेजा गया है, जिससे सूर्य के ऊपरी भाग यानी उसके प्लाज्मा अवस्था में क्या है नहीं है, उस चीज़ को अध्ययन करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया है आदित्य L1 को। उसके बाद गगनयान, जो कि आप जाने कि इसमें आने वाले समय में कुछ भारतीय को अंतरिक्ष में भेजना है, वो गगनयान से ही जाएंगे। उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि 2035 तक यह संभावित है कि इसको अंतरिक्ष में शिफ्ट किया जाए। उसके बाद हम देखें तो इंडिया मास्टर्स ने ऐतिहासिक IML 2025 का खिताब जीता, वहीं 6 विकेट से वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराया है। उसके बाद में देखें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में हम देखें तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया, जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से किया गया है। उसके बाद में हम देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन, जो कि भाजपा के नेता भी थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में हम देखें तो दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना, जो दिल्ली सरकार 18 मार्च 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। वहीं उसके बाद में देखें तो प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व IAS अधिकारी रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि ये कवि भी थे। पढ़ाई की अवस्था में इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। उसके बाद में इन्होंने IAS अधिकारी भी रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है।
उसके बाद में हम देखें तो रायसीना डायलॉग का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 के लिए होगा। उसके बाद में देखें तो 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हॉकी झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं उसके बाद में देखें तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, जो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं, ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन को घोषित की है। यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित होगा और चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करेगी और चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम रोवर भेजा जाएगा, जो 2028 तक इसको प्रक्षेपित करने का संभावित है, अनुमान है। यानी इसको हम थोड़ा बेसिक में समझें तो अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, इसके बाद चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। उसके बाद में है चंद्रयान 5 जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा तो इसमें जो रोवर है जो 250 किलोग्राम का है, जो कि चंद्रयान 3 में इस काफ़ी कम वजन का था, और चंद्रयान 3 में जो था उससे 10 गुना भार इसका होगा, 250 किलोग्राम है चंद्रयान 5 में। और यह चंद्रमा के सतह पर जाकर वहाँ पर का जो भी स्थिति है, यानी जो भी वहाँ पे लवण कह सकते हैं या जो भी वहाँ पे पदार्थ है उसको डिटेल में जानकारी लेकर यहाँ पे हम लोगों को जानकारी पता चलेगा। उसके बाद में है चंद्रयान 4 जाएगा तो उसके बाद में वहाँ के मिट्टी के जो भी नमूने हैं उसको पृथ्वी पर लाने में सक्षम होगा। उसके बाद में ये रोवर क्या है तो इसको हम समझा दें कि थोड़ा बेसिक में क्या होता है। जैसे कि कोई भी सैटेलाइट जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसमें मुख्यतः 3 चीज़ हो जाता है। एक होता है रोवर, जैसे चांद के कक्ष में जैसे भी जाएगा तो वहाँ पे पहले रोवर खुलता है। उसके बाद में है कि उसको चंद्रमा के सतह पर उसको लैंड कराने के लिए 2 तरह के लैंडिंग प्रक्रिया होता है, जिसमें एक होता है हार्ड लैंडिंग और दूसरा होता है सॉफ्ट लैंडिंग। यानी जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया तो उसमें था कि हार्ड लैंडिंग कराया गया था, जिसमें क्या होता है कि जो भी रोवर जब नीचे गिरता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं होता है कि वो किधर से गिरेगा और उसमें कुछ ऐसे खराबी भी आ सकता है। इसलिए वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाता है, जिससे कि जो भी रोवर जाता है वो सुरक्षित वहाँ पे लैंड हो सके। तो एक हो गया आपका रोवर, और एक हो गया आपका ऑर्बिटर, और दूसरा हो गया सॉफ्ट लैंडर। यानी यह तीनों चीज़ को सफलतापूर्वक उसमें हम यान द्वारा भेजते हैं। तो इस अब की बार जो चंद्रयान जो 5 के बारे में जो घोषणा हुआ है, जो लगभग 2028 तक इसको भेजना है, इसमें रोवर का वजन लगभग 250 किलोग्राम का होगा। तो आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अब निकले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।